सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। साबिक चेयरमैन नैब की तकर्री और कंडक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। आर या पार क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को आज जनूबी अफ्रीका को पछाड़ना होगा। मेगा इवेंट का अहम मैच अपने नाम करने के लिए टीम पाकिस्तान पुरअज़्म। चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान शाहीनों की जनूबी अफ्रीकी बैटर्स डीकॉक, हैंड्रिक्स, वैंडर ड्यूसन और को जकड़ने की प्लानिंग। रबादा, जेनसन, महाराज और तब्रेज के खिलाफ रन्स बनाने की मंसूबाबंदी। अब्दुल्ला कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हम बहुत बार नीचे से ऊपर उठे हैं और जब उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना है। टीम ने पहले भी करके दिखाया है, हम कम बैक कर सकते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत-ए-हाल अब तक वाज़ेह ना हो सकी। पाकिस्तान के लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए आसान सा फॉर्मूला ये है कि पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जीत ले। अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीता तो रन रेट भी बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये एक मौजज़ा होगा। वर्ल्ड कप में 5 मैचेस जीतने वाला भारत भी अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है और ना 5 में से 4 मैचेस हारने के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है। अगर मगर की सूरत-ए-हाल बरकरार है, मेगा इवेंट में अगर भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ चौथे, श्रीलंका 5वें और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज्यादा हो गई। शोहदा में 3,000 से ज्यादा बच्चे और 1,700 से जायद खवातीन शामिल। मारे गए सहाफियों की तादाद 27 हो गई। तबाह मकानात के मलबे में 2,000 अफराद दबे होने का खदशा। हमास के तर्जुमान का कहना है, इस्राएली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। इस्राएली बमबारी से तबाही पर फलस्तीनी हुकूमत का कहना है, गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिबी सामान ना होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजी हलाक। मुज़ाहमती तंजीमों के हमलों में इसराइल के हलाक फौजियों की मजमूई तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाल यरगमाल। हमास के इसराइल के शहर तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेटों से हमले। 1.25 लाख से जायद इसराइली आबादकार शिमाल से जनूब मुंतकिल। अमरीका और इसराइल की जानिब से धमकियों पर हिजबुल्लाह ने वाज़ेह किया कि दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी आ जाएं तो हिजबुल्लाह को हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद 900 अमरीकी फौजी भेजने का फैसला। पेंटागन ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते इराक में कम अज़ कम 12 और शाम में 4 हमले किए गए। इत्तेहादी अफवाज के ठिकानों पर हमलों में 20 से ज़ायद फौजी जख्मी हुए। नई तैनाती का मकसद अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत और फ़ज़ाई दिफा को तक़वियत देना है। अमरीकी फौजी इसराइल नहीं जाएंगे। तैनाती खत्ते में इसराइल फ़लस्तीन जंग मजीद फैलने से रोकने का पैगाम देने की कोशिश करार। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास अब तक गजा में इसराइली जारियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करने में नाकाम। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में नस्लकुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइली कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद। आज भी 58 मकामी और मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हो गई। 11 दिन में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 537 हो गई। मनसूख होने वाली परवाज़ों में कराची आने जाने वाली 22 परवाज़ें शामिल हैं।
मुआशी और तवानाई का बहरान, मुल्क की फ़ज़ा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम तरीन सतह पर आ गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अखराज पेट्रोलियम, कोयला और गैस जैसे फॉसिल्स फ्यूल के जलने से होता है। कराची में पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त जनवरी से अगस्त के दौरान साल ब साल 24% कम हुई। साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अखराज में 20% कमी हुई। लाहौर में 20%, इस्लामाबाद में 14%, पेशावर में 5% कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह कम रहने की उम्मीद। मौसम सरमा की स्मॉग भी निस्बतन कम शिद्दत की होगी। कोरोना वबा के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सतह में कमी देखी गई थी। दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़वातीन के नाम पर मोबाइल सिम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के DIG का कहना है कि अक्सर मोबाइल सिम्स पंजाब और सिंध की ख़वातीन के नाम पर होती हैं। देही ख़वातीन से बेनज़ीर इनकम और दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए जाते हैं। अंगूठे का निशान लगाकर उसे मोबाइल सिम इशू की जाती है। भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अफ़गान मुलव्वस हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला से दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए कहा, चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल, अदालत में सरेंडर करने पर इश्तिहारी नहीं रहे। नैब को जमानत पर भी एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में कहा, ना दरखास्तों की बहाली पर एतराज है, ना जमानत पर। इश्तिहारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहादत मुल्जिम के हक में जाए तो उसे भी न छुपाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचलके ले लें। समाअत के बाद साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने दावा किया कि नवाज शरीफ की जमानत भी हो गई है। पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? PTI के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में अदालत ने परवेज इलाही का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबाहम नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुतालिक बयान रद्द कर दिया। कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। पूरी उम्मीद है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, नवाज शरीफ नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करने की तजवीज़ से मुत्तफिक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब ने पिछले 22-25 वर्षों में अंधी मचा रखी है। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा कि नैब का क्या किया जाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा, चेयरमैन PTI समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातह खानी के लिए आए थे, आज कोई सियासी बात नहीं हुई। ग्रैंड डायलॉग इलेक्शन के बाद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को भी बात करने की दावत दी है। नवाज शरीफ की तकरीर के तनाजुर में हम सबको राइट साइड पर होना चाहिए। अगर सब मुल्क के राइट साइड पर हों तो सारी चीज़ें तय हो सकती हैं। इलेक्शन के बाद गूमगू की कैफियत खत्म होगी। इलेक्शन मसाइल का हल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना दानिश्वरों सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अवाम खुसूसन नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला यकीनी बनाए। फ़ौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों से मिलकर मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ अमल है। मुसल्ला अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। भारतीय फोर्सेस की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेस ने नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे की तल्ख याद में मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। जम्मू और कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल हो गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजों को मकबूजा कश्मीर में उतारा। भारत ने 5 अगस्त 2019 से एक मजमूम मुहिम का आगाज कर रखा है। ये गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर रिचमंड में फ़लस्तीन के हक में करारदाद 5-1 से मंजूर कर ली गई। रिचमंड सिटी काउंसिल में गजा अवाम की हिमायत में बिल पेश किया गया। बिल में इसराइल पर नस्ली और इज्तिमाई सज़ा का इल्ज़ाम लगाया गया। करारदाद में जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। ये वोट गजा अवाम के लिए किसी अमरीकी शहरी की हिमायत का पहला मुजाहिरा है। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर गजा के मजलूम बासियों के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ब्रसेल्स में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मकाम के सामने एहतजाज किया गया। मैड्रिड में हज़ारों तलबा फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा के लोगों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी पुलिस ने रियासत में 20 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम का घेराव कर लिया। रॉबर्ट केट को हथियार फेंककर घर से बाहर आने का हुक्म। मुलजिम अमरीकी फौज का साबिक एहलकार निकला। मुमकिना तौर पर साबिक पार्टनर की तलाश में क्लब आया था जहां फायरिंग की। खुदकुशी से मुतालिक बेटे के नाम तहरीर भी घर पर छोड़ी थी। रियासत शिमाली कैरोलिना में घर से खातून समेत 5 अफराद की लाशें बरामद। 5 अफराद की उम्रें 30 से 80 बरस के दरमियान है। सबको गोली मारी गई। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकूमत का कहना है कि फैसले को कतरी हुकाम के सामने उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया के साबिक एहलकार कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। जनूबी कोरिया के क़याम की सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब। कोरिया के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद तकरीब में गवर्नर सिंध समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कोरिया के सफ़ीर पाक की जुन के साथ केक भी काटा। दुबई, अबू धाबी और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिशों के साथ कई मकामात पर यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। कई मकामात पर हद निगाह कम रही। अमाराती महकमा मौसमियात की आज भी मजीद बारिश की पेशगोई।
पीसीबी का कहना है मुस्तकबिल के फैसले वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रोशनी में किए जाएंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। वर्ल्ड कप में सब हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए अच्छे खेल के लिए पुरुमीद हैं। कौमी टीम शिकस्त भूलकर आने वाले मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। पीसीबी की शायकीन और क्रिकेटर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की अपील। लंकन टाइगर्स ने इंग्लिश शेरों को दबोच लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 156 रन्स बनाकर ढेर हो गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 43 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका ने हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में चौथी शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का फाइनल 4 में पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया। हारना मना है में हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग बहुत अच्छी की। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था श्रीलंका ने पिच के मुताबिक बॉलिंग की, इसलिए इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी नहीं चला। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था पाकिस्तान 4 मैच जीते तो चांस है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कप्तान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा सोचे। शो के दौरान गेम में इमाद वसीम ने 50 स्कोर करके साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर और अब्दुल रज़ाक को हरा दिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान के ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सारिफीन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।